हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को देख लिया है और आपको ये बातें समझ में आ गई हैं कि आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है और कितने यूनिट्स हैं टोटल और कौन सी यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये आप लोगों ने देख लिया है। एंड आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जा करके अगर नहीं देखो तो आप जा करके देखो। ओके, तो बात करते हैं हम फर्स्ट यूनिट की, जिसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारे यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिसमें हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और चैप्टर नंबर 1 बेसिकली है किसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, हमें इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अच्छा देखो, अब इसको पढ़ने का जो तरीका है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें बोर्ड में दिखेंगी, है ना, आपको उनको समझना है। देन आपको उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और इस वीडियो का जो मतलब जो भी पीडीएफ आपको, जो भी नोट्स अगर चाहिए होगा, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक बढ़िया सा नोट्स जो है वो आपका मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। आप बट कोशिश किया करो कि आप अपने नोट्स पहले खुद से बनाओ, देन आप जा करके फिर आप उन नोट्स को पढ़ोगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात हमें ये समझनी है कि बेसिकली हमें पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा हम जल्दी सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन एक हम देखते हैं, क्या इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है। देखो, हमें पढ़ना है इसमें बेसिकली चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम चार्ज को समझते हैं कि चार्ज एग्जैक्टली है क्या। और चार्ज को एग्जैक्टली समझने से पहले हमारे पास ये जो चार्जेस है ना, इस चार्ज को एग्जैक्टली समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हम चार्ज को अपने इस सिलेबस में कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो देखो, हमें क्या करना है, हम जो चार्ज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम चार्ज को दो तरीके से डील करने वाले हैं, है ना। क्या करने वाले हैं, वी डील चार्जेस इन 2 वेज। ठीक है, हम इसको दो तरीके से डील करने वाले हैं। देखो, अब ये हमारा जो दो तरीका है चार्ज को डील करने का, वो कौन कौन सा होगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो चार्ज होगा, ठीक है, हम कहेंगे कि सर हमारा जो चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज हमारा अभी कैसे है, रुका हुआ है, कहीं एक जगह पड़ा हुआ है चार्ज। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब रेस्ट का अपोजिट आप समझ लो, क्या करोगे। तो आप जो दूसरा जो चार्ज को आप किस वे में पढ़ोगे, आप चार्ज को कुछ ऐसे पढ़ोगे कि चार्ज जब हमारा क्या करने लगे, मोशन करने लगे, है ना। तो हम कहेंगे चार्ज क्या कह दिया जाए, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन मोशन। ठीक है, दो बातें समझ में आ रही हैं। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, इसको अगर आप नहीं देखोगे तो फिर पूरी की पूरी आपको चैप्टर नहीं समझ आएगी कि सर हमें करना क्या है इस चैप्टर में। देखो, हमने कहा सर चार्ज को बेसिकली हमें दो तरीके से पढ़ना है, चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन, है ना। इसको हम इस तरीके से ब्रांच वाइज कर लें, क्या ये सही लग रहा है। अब ओके सही। अब देखो, अगर हम बात करें चार्ज एट रेस्ट की बात करें, तो इस चार्ज एट रेस्ट को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, जो कि आपकी इसी यूनिट का नाम है ना। मतलब कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे कि चार्ज जो है वो आपका रेस्ट में है ना, कहीं मोशन नहीं कर रहा है। या इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये आप चीजें नोट डाउन करते चलो। ठीक है, इसी को एक और नाम से जानते हैं हम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। किस नाम से जानते हैं, ये सब नाम याद रख लो, है ना, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा पोर्शन है, बेसिकली हमें इसी पोर्शन को पढ़ना है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम नॉलेज ले लेते हैं। इसमें हमने कहा कि सर इसमें हम जब चार्ज जो मोशन करेगा, तो जब चार्ज मोशन करेगा तो वो दो तरीके के जो फिनोमिना है, वो दो तरीके का फिनोमिना हमें शो करेगा। पहला जो फिनोमिना होगा वो हमारा शो करेगा इलेक्ट्रिक फिनोमिना। क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फिनोमिना शो करेगा। ठीक है, मतलब क्या है सर इलेक्ट्रिक फिनोमेना। देखो, आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि जब रेस्ट में होती है तो वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती है। चार्ज जैसे ही जब मोशन करने लगता है ना, तो चार्ज में जैसे ही मोशन आता है तो वैसे ही वो क्या करने लगता है, वैसे ही वो करंट का प्रोडक्शन करने लगता है। याद रखना, चार्ज अगर रेस्ट में है तो उस समय आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। चार्ज जैसे ही मोशन करने लगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, मतलब आपको आपके बॉडी में चार्ज आने लगा। आपने एक वायर को छुआ तो मतलब बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी में चार्ज एंटर कर रहा है। फिलहाल
हमने कहा कि हमें सर एक और फिनोमेना पढ़ना है क्या, दूसरा हमारा जो फिनोमेना होगा वो होगा हमारा मैग्नेटिक फिनोमेना। क्या होगा? मैग्नेटिक फिनोमेना। ओके, यानी कि चार्ज अगर मोशन में अगर है तो चार्ज मोशन में बेसिकली दो तरीके का फिनोमेना क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फिनोमेना क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फिनोमेना क्रिएट करेगा। अब देखो, अब इस इलेक्ट्रिक ये जो आपका जो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है इसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। ओके, और इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म को, इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। आगे बातें सब समझ में। तो और इन्हीं दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है और ये जो आपका मैग्नेटिज्म है, इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, समझते चलो आप, है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ करके आगे भाग जाओ। देखो अब सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये आप चीजें क्यों बता रहे हैं? देखो बेसिकली हम जब मॉडर्न फिजिक्स की जब हम बात करेंगे ना, तो जो मॉडर्न फिजिक्स का जो फाउंडेशन है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस पर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स की जो फाउंडेशन है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिस पर है। फिलहाल इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, है ना, कि हमें चार्ज को बेसिकली दो तरीके से डील करना है। एक हमारा जब चार्ज रेस्ट में हो और एक हमारा जब चार्ज मोशन में हो। जब हमारा रेस्ट में होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, है ना, और इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन भी दे सकते हैं, है ना, कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट, है ना, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम उस टाइप की हम जो स्टडी करेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, है ना। इसको हम और कई नाम से जानते हैं। इसमें भी देख लो, बेसिकली जब चार्ज मोशन करने लगेगा तो आपके दो फिनोमेना आकर होंगे, एक आपका होगा इलेक्ट्रिक फिनोमेना और एक आपका होगा मैग्नेटिक फिनोमेना, है ना। इलेक्ट्रिक फिनोमेना के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है, और फिर इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, है ना, और इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पार्ट है, यही हमारे मॉडर्न फिजिक्स का बेस है ना, यानी कि जो स्टार्टिंग हुई है वो इसी से हुई है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई, तो स्टार्ट किया जाए, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को भी स्टार्ट किया जाए। ओके सर, तो बच्चों देखो आप लोग हेडिंग लगाओ, एक इलेक्ट्रिक चार्ज का आप लोग हेडिंग लगाओ, ठीक है। क्या लगाना है आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को देखो, अगर आप जल्दी से अगर समझना चाहते हो, है ना, आप चाहते हो कि सर हम शॉर्ट में समझ ले, तो बेसिकली आपको इसका डेफिनेशन, है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी एक बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम एक या तो इलेक्ट्रिकल या फिर हम कोई एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करते हैं। बात समझना, क्या कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज? बेसिकली ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो इसको हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, बेसिकली हम इसको भी समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक, देखो क्या बोलता है ये, कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग दैट हैज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक ये वर्ड अभी ध्यान रखना, अभी आप में सर इसमें कंफ्यूज हो गए, ये सर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच कॉजेज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। देखो मतलब कि ये कहता है कि इंट्रिंसिक का पहले मतलब समझो। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि फर्दर, देखो कहने का मतलब है कि आप चार्ज को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले देखो क्या डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले कहा गया था कि नहीं, हमारे जो मैटर्स को हम अलग नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि नहीं हम एटम्स को जो है वो अलग नहीं कर सकते। लेकिन फिर बाद में एटम्स को भी तो क्या किया गया, एटम्स के भी तो सब पार्टिकल मिले, जिसको आपने कहा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो चार्ज भी कुछ वैसा ही है ना। चार्ज को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आपने कहा कि सर मेरे पास एक चार्ज है ना, तो आपके पास एक चार्ज है, दैट इज, अब ऐसा नहीं कि आप आधा आप रख लो और आधा मेरे को दे दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो उसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज समथिंग कुछ एक ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फोर्स का या फिर हमें एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का हमें एक फील होता है। देखो अब इसको समझने के लिए बेसिकली हम ऐसे समझ लें, मान लो जैसे आपने कहा सर ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से बेसिकली कुछ भी नहीं आता समझ में ना, है ना। तो अब हम इसको थोड़े से एक पुराने तरीके से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सर अब जो हिस्ट्री है चार्ज की, है ना, तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली जो चार्ज की जो हिस्ट्री है वो क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आएगा, भले ही आपको ये चीज समझ में नहीं आया। देखो आपने कहा कि सर सबसे पहले जो हमारे एनसीईआरटी में जो दिया गया है ना, वो ये कहता है कि सबसे पहले जो एक फिलोसोफर थे, जो बेसिकली आप उसको उनको मैथमेटिशियन कह लो, वो एक उनका नाम था, क्या था, थेल्स नाम था, है ना। एक फिलोसोफर थे, एक मैथमेटिशियन थे, थेल्स थे। उन्होंने जब ये देखा कि उन्होंने दो चीजों को लिया आपस में, क्या उन्होंने लिया अंबर,
अंबर एक हमारा एक मटेरियल हो गया, है ना, एक अंबर उन्होंने लिया, ठीक है। और दूसरी जो उन्होंने चीज ली, उन्होंने एक सिल्क का क्लॉथ लिया, ठीक है, सिल्क उन्होंने क्लॉथ लिया। और जब उन्होंने इन दोनों को जब आपस में जब रब्ड किया, है ना, जब रगड़ा, तो ये देखा गया कि जो अंबर है वो बेसिकली कुछ छोटे छोटे लाइट मटेरियल को, जैसे कि जो कागज का पीस हो गया, या फिर एक वो फेदर हो गया, है ना, डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, तो ये जो अंबर था, ये इन पार्टिकल्स को क्या करने लगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। लोग बड़े खुश हो गए, मतलब ये तो जादू वाला हो गया ना, मतलब एक जादू हो गया कि अच्छा ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लगभग ये कब की बात है, ये बात है आपके 600 बीसी, ये बीसी वो वाला बीसी नहीं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। चलो, तो लगभग थेल्स ने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया, है ना। फिर इस एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया, और ये वैसे ही लगभग जैसे होता है ना कि एक अच्छा सा जो सरकारी काम होता है वो कभी ठंडे बस्ते में चला जाता है ना, तो कुछ वैसा ही हुआ इनके साथ। ये लगभग जो इन्होंने ये जो थ्योरी बनाई, है ना, कि जब हम किसी को रब्ड करते हैं किसी दूसरे मटेरियल से, तो वो क्या करता है, वो हल्की ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। तो ये एक ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। लेकिन अब लगभग 2000 साल बाद, है ना, मतलब आफ्टर 2000 ईयर लेटर, है ना, लगभग 2000 साल बाद, तो हम बात करें लगभग अपने 1600 एडी की बात कर लें, ठीक है, 1600 एडी की बात कर लें, तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, और वो जो साइंटिस्ट थे आपके, इनका नाम था गिलबर्ट, क्या नाम था, गिलबर्ट, ठीक है। इन्होंने ये देखा कि भाई जो थेल्स जो करके चले गए, उन्होंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट को, मतलब अंबर को और सिल्क क्लॉथ को रब्ड करो, तो वो जो अंबर का जो रॉड था या फिर जो ऑब्जेक्ट था वो चीजों को अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन गिलबर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अंबर के अलावा भी कई ऐसी बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं जिनको जब हम आपस में जब रब्ड करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब यहां से स्टार्टिंग हो गया, जितने भी साइंटिस्ट थे अब उन्होंने इस चीज पर ध्यान देना स्टार्ट किया, है ना। आ रही बातें समझ में क्या। अब जो भी साइंटिस्ट थे ना 1600 के बाद से, अब साइंटिस्ट ने इस चीज पर बेसिकली, ये जो थेल्स वाली जो कहानी उन्होंने अपने बचपन में जो सुन रखी थी, उस कहानी को उन्होंने अपने लाइफ में सीरियसली लेना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, है ना, कुछ बहुत सारे क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। अब देखो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए, देखना कैसे कैसे देखो एक्सपेरिमेंट किए गए, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट, मतलब जो हम अपनी डेली लाइफ में जो हमारे हैबिचुअल में होता है, हम वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 ग्लास रॉड लिया, क्या लिया उन्होंने, 2 ग्लास रॉड लिया, ठीक है। और उन दोनों, बात समझना, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने 2 ग्लास रॉड लिया, ठीक है। और उन दोनों ग्लास रॉड को उन्होंने क्या किया, सिल्क से रब्ड किया। किससे रब्ड किया, सिल्क से रब्ड किया। तो ये देखा गया कि जब दोनों ग्लास रॉड को जब पास लाया गया, है ना, जब दोनों ग्लास रॉड को जब पास लाया गया, तो ये देखा गया कि वो जो ग्लास रॉड थे वो क्या हो गए, वो रिपेल हो गए, भाग गए, एक दूसरे से दूर भाग गए, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब आप कहो सर ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो बच्चे कि दोनों के पास क्या रहा होगा, दोनों के पास प्लस चार्ज रहा होगा या दोनों के पास माइनस चार्ज रहा होगा, आप अभी ये बता सकते हो। लेकिन उसमें सोचो कंडीशन कैसी होगी, क्या उसमें किसी को प्लस और माइनस के बारे में भी पता होगा, क्या ऐसा नहीं पता होगा, है ना। तो कुछ ऐसा बस देखने को मिला, अभी एग्जैक्टली उनको नहीं पता था कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पर प्लस है ना। तो क्या किया गया, 2 ग्लास रॉड लिया गया और उन 2 ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब्ड किया गया, और जब उन दोनों को जब पास लाया गया तो ये देखा गया कि ये जो ग्लास रॉड है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, बस केवल बात समझो, अभी हमें चार्ज को समझना है ना। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि अब एक एबोनाइट की रॉड ले ली गई, है ना, मतलब कह लो एक फिर से एक अंबर की रॉड ले ली गई, ठीक है, या अंबर रॉड ले लिया गया और फिर से उसको रब्ड किया गया। किसके साथ, उसको अब रब्ड किया गया कैट्स के फर के साथ रब्ड किया गया, मतलब बिल्ली की जो खाल होती है ना, बिल्ली के जो बाल होते हैं उसके साथ उसको रब्ड किया गया। और फिर जब ये देखा गया अंबर की जब रॉड को, फिर से जब इस रॉड को क्या किया गया, जब आपस में जब पास लाया गया तो ये देखा गया कि ये फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से ये एक दूसरे से, मतलब फिर से ये क्या कर रहे हैं, फिर से ये जो है एक दूसरे से कैसे भाग रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं। फिर से ये क्या कर रहे थे, फिर से ये रिपेल कर रहे थे, ठीक है। तो अभी आप कह दो कि शायद सर यहाँ पर जो होगा वो शायद माइनस चार्ज होगा, लेकिन उन लोग जो साइंटिस्ट थे, बेचारे जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों को ये नहीं पता था, बेचारे नहीं थे, ठीक है।
अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि हाँ पॉजिटिव था नेगेटिव था, आप तो जान रहे हो, क्लास 10 में पढ़े हो, लेकिन उनको ऐसा थोड़ा पहले पता था। ये बातें हो गई, उन्होंने देखा कि अरे यार ऐसा हो रहा है और परेशान हो गया। फिर उन्होंने अब देखो अब एक काम किया, अब उन्होंने फिर से दिमाग लगाया, उन्होंने ये कहा कि नहीं अब हम क्या करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि अब हम एक एबोनाइट की रॉड ले लें या हम एक अंबर की रॉड ले लें, ठीक है, और हम एक ग्लास रॉड ले लें। मतलब देखो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा कि उन्होंने जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि जब हम क्या किया जाए, अगर हम एबोनाइट की रॉड को, किसकी रॉड को, एबोनाइट की रॉड को, ठीक है, किसके साथ हम रब्ड कर रहे हैं, हम रब्ड कर रहे हैं कैट्स के फर के साथ, है ना, कैट्स फर के साथ हम उसको रब्ड कर रहे हैं। और अब जो हमारे पास जो अंबर की रॉड है, ठीक है, जो अंबर की रॉड है या फिर मान लो एबोनाइट की ही रॉड है, हम उसको फिर किसी दूसरे के साथ रब्ड कर रहे हैं। हम उसको किसके साथ रब्ड कर रहे हैं, हम उसको रब्ड कर रहे हैं सिल्क के साथ। अब क्या हुआ, जब फिर से जब इन दोनों रॉड को जब रब्ड करने पर, जब फिर से जब इन दोनों को जब पास में लाया गया, है ना, तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे हो गए होंगे, अब वो अट्रैक्ट हो गए होंगे, ठीक है, कैसे हो गए होंगे वो, अब वो अट्रैक्ट हो गए ना। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये ऐसा हो गया, मतलब पहले केस में ऐसा भाग गया, दूर भाग रहे थे, दूसरे वाले केस में भी दूर भाग रहे थे। देखो अभी तक यहाँ से ऐसा कुछ नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अभी वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है ना, वो बड़े कंफ्यूज थे। ऐसा उनको थोड़ा ना पता था कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है, वो काफी कंफ्यूज थे। तो फिर फाइनली एक साइंटिस्ट थे, है ना, काफी जाने माने साइंटिस्ट, आपने उनका नाम सुना होगा, क्या नाम था उनका, फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कि आपकी एनसीईआरटी बुक का ही पूरा का पूरा ये एक समरी है ना, इसको आप समझ लो। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, लगभग 1750 के आसपास। इन्होंने कहा कि भाई ये जो ऐसा जो फिनोमेना जो हो रहा है ना, कि आप जो जो ग्लास रॉड है वो रिपेल कर जा रहे हैं, इसमें जो अंबर रॉड है वो भी रिपेल कर जा रहा है, लेकिन इसमें ये जो ग्लास रॉड है जिसको आपने कैट्स के फर से रब्ड किया है, या जो भी आप एबोनाइट रॉड कह लो, और एक दूसरा रॉड है जिसको आपने सिल्क के साथ रब्ड किया है, लेकिन ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है कि हमारा ये जो बेसिकली जो ऐसा हो सकता है कि ये बेसिकली दो चार्जेस की वजह से हो सकता है। मतलब कि एक चार्ज जो पॉजिटिव हो सकता है और मे भी एक चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो चार्जेस होगा, है ना, वो बेसिकली दो तरीके का होगा। क्या, एक इन्होंने कहा कि हमारा एक में भी शायद हो सकता है एक वो पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो, और एक जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा, तो देखो इन्होंने ये कहा कि हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम रब्ड करते, मान लो कि हम अभी ग्लास रॉड को या फिर हम अपने रॉड को क्या करते थे, रब्ड कर रहे थे, किससे, कैट्स के फर से, है ना। तो द चार्ज, यहां से बात समझना, द चार्ज ऑन ग्लास रॉड, है ना, ग्लास रॉड, और हम अगर कैट्स के फर की अगर बात करें, है ना, तो ये जो हम दोनों जो हमारी चीजें हैं, ये जो ग्लास रॉड है या फिर कोई भी अगर एक रॉड है या फिर जो कैट्स का जो भी फर है ना, तो इसको हमने कह दिया इज कॉल्ड, या ये इनके पास कैसा होगा, इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, या फिर ऐसे कह लो कैट्स फर हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इनके पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और मेरे पास जो दूसरा जो रॉड था, कौन सा, एबोनाइट रॉड था जो, है ना, कौन सा रॉड था, एबोनाइट जो रॉड थी मेरे पास, और सिल्क की जो मेरे पास क्लॉथ थी, है ना, सिल्क क्लॉथ, है ना, सिल्क क्लॉथ हैव निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इनके पास कौन सा चार्ज था, इनके पास निगेटिव चार्ज था, तभी ऐसा हुआ। और फिर इन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी, मतलब आप अगर ऐसा अगर जादू देखने को मिल रहा है कि आपने चीजों को रब्ड किया और वो क्या हुआ, वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने लगी, तो जादू है ना उसमें, तो ये जादू ही रहा होगा मेरे ख्याल से। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा अगर होता है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक चार्ज आ गया है ना, तो हम कहेंगे कि हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड हो गया, क्या कहेंगे, चार्ज्ड हो गया, है ना। तो एक बात आप याद रखना, क्या, कि अगर हम ये कह लें कि इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट possesses
इफ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge, ये कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज सेड, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज सेड, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, इट इज सेड द ऑब्जेक्ट, इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इलेक्ट्रीफाइड, और क्या कह सकते हैं, चार्ज्ड हो गया, क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इतनी सारी पेजेस हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इतनी सारी पेजेस हैं। अब देखो क्या करो, आपके पास ये पेन है, होगा ना, ये तो पेन होगा आपके पास। अब क्या करो, अब आप इस पेन को अपने जो आपके जो बाल हैं, हेयर हैं, आप उससे क्या करो, उसको रब करो, कर लिया रब। अब आप उसको क्या करो, आप अपने इस पेज के पास ले जाओ, तो आप ये देखोगे कि ये देखो जो पेज है वो थोड़ा सा जो है वो इस पेन की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है। आप काफी हल्का पेज अगर लोगे तो और थोड़ा सा ज्यादा वो अट्रैक्ट होगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस पेन पे क्या हुआ कि एक चार्ज आ गया, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो ये जो पेन है, ये जो हमारा जो पेन है वो क्या हो गया, वो चार्ज्ड हो गया। आ रही मेरी बातें समझ में? अच्छा देखो यहाँ पर अगर आप एक बात अगर नोटिस करो तो जो बेंजामिन थे, है ना, उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या निगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन आप एक बात पे ध्यान नहीं कर रहे हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है या प्रोटॉन आ रहा है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा बता सकते हो? इसका रीजन क्या है, बता सकते हो क्या? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा भाई कि ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, ऐसा क्यों नहीं कहा, बता सकते हो, गेस कर सकते हो क्या? भाई देखो ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं कहा, है ना, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो कब डिस्कवर हुआ था, याद है? नहीं याद है, कहाँ से याद होगा, सब भूल जाते हो। इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था वो लगभग हुआ था 1897 में, हाँ। और उन्होंने ये जो थ्योरी बताई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, वो उन्होंने कब बताई, वो बताई लगभग 1750 में। तो कहाँ से डिस्कवर हुआ होगा, है ना, कौन किया था? जे थॉमसन किया था। चलो, और जो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी? वो लगभग 1917 के आसपास हुई थी। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, है ना। तो इसलिए जो बेंजामिन सर थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारा चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अभी हमने जो भी थ्योरी पढ़ी ना, वो सारी की सारी थ्योरी किसके बेस पर थी? वो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आ रही बातें समझ में? ये जो सारी की सारी जो डिस्कवरी थी वो किसके बेस्ड पर थी? वो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन अब अगर आपको एग्जैक्टली अगर समझना है कि सर व्हाट इज चार्ज, एग्जैक्टली अगर आपको अगर चार्ज समझना है तो आपको क्या समझना होगा? आपको ये एक थ्योरी समझनी होगी जिसको हम लोग कहते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है क्लास 9th में या क्लास 11th में या 10th में, है ना, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के ओरिजिन की जो बेस जो है वो क्या है ना। तो ये कब पता चला, ये कब थ्योरी दी गई? ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई होगी तब ये थ्योरी दी गई, है ना। तो अब इसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि जो बेसिकली चार्ज होता है, आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता था, आपने ये पढ़ा था ना। तो ये वही चीज है ना। आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने वो सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मॉडल याद है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली अब हम अगर बात करें इस थ्योरी में, बेसिकली हमें क्या समझना था? इस थ्योरी में बेसिकली हमें ये समझना, देखो समझ लो क्या है कि हमने ये कहा कि सर जो हमारे मैटर होते हैं, मैटर क्या होते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं? एटम्स के बने हुए होते हैं। ये तो आपको पता है ना। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं मानते थे, कहते थे नहीं बिना कोई एटम कुछ नहीं होता। बाद में फिर लोगों को पता चला अच्छा नहीं एटम भी होता है। फिर कहा कि नहीं अब एटम को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर उनकी ये भी जो मतलब क्या कह सकते हो उसको, जो विश्वास था वो भी टूट गया कि नहीं यार हम एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपको फिर पता है कि जो हमारे जो एटम्स होते हैं, है ना, एटम्स में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। क्या होता है? एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक आपका होता है प्रोटॉन और एक आपका होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, फिर आपको ये भी पता है क्या कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बताओ? क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। अच्छा, प्रोटॉन के पास आपको पता है कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल, कुछ नहीं, माइनस नहीं, न्यूट्रल होता है। तो हमारा जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस कैसा चार्ज कंटेन किया रहता है? पॉजिटिव। अगर आपसे पूछे कि एटम में हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा चार्ज कंटेन किया हुआ होता है, तो आप क्या बताओगे? पॉजिटिव।
इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो अगर हम ये आपसे बोले कि एटम हमारा जो ओवरऑल अगर न्यूट्रल है, तो क्या ये गलत है? आप तो ये पढ़े भी हो, है ना। तो अगर आपसे अगर कोई ये बोलता है कि भाई बताओ एटम के पास कैसा चार्ज होगा, है ना, तो एटम आप कहोगे कि एटम जो हमारा होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कब? जब अभी आप कोई भी मतलब मार धाड़ वाला काम नहीं कर रहे हो। मार धाड़ का काम का मतलब कि अभी आप कोई भी रबिंग वाला काम नहीं कर रहे हो, है ना। आ रही बात है समझ में? तो एटम हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो आपने कहा सर जब ये न्यूट्रल है तो सर फिर इसके पास चार्ज कहाँ से आया? देखो आपने कहा, देखो कुछ इस तरीके से, आप ये बातें जानते हो, ये आपका मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या होते थे, चारों तरफ इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते थे, याद है या भूल गए? कुछ बातें तो याद रखनी पड़ेंगी 11th की, ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा भूल जाओगे, है ना। इसको आपने कहा था कि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे होते हैं न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस होते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस बेसिकली हमारा पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ रहता है। इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ से समझना, अब यहाँ से आपका आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो क्या है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा इस न्यूक्लियस के नजदीक हैं वो उतने ही क्या है, वो उतने ही स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपकी क्लास प्रिंसिपल ऑफिस से अगर बहुत ज्यादा नजदीक है तो वहाँ उस क्लास के जो बच्चे होते हैं ना काफी सिंसियर होते हैं, है ना। लेकिन अगर जिनकी क्लास प्रिंसिपल ऑफिस से बहुत दूर होती है, फिर देखो, है ना, मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। अब क्या हुआ कि अब जो है मान लो टीचर भी चले गए क्लास से, है ना, तो अब भाई फिर देखो क्या होगा। तो हमने कहा कि सर हमने जो है हमने इसको थोड़ा सा रब्ड किया, है ना। तो जब रब्ड किया तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के पास आ गई एनर्जी। अब क्या हुआ, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई ना, तो ये पूरे के पूरे मैटर में जो है वो उसके पूरे सरफेस पे क्या करने लगेगा, वो मूव करने लगेगा, घूमने लगेगा एकदम फ्रीली। मेरे पास तो एनर्जी आ गया, अब तो हम फ्री हैं, है ना। वैसे ही जैसा जो सबसे जो लास्ट क्लास जो होता है प्रिंसिपल ऑफिस के जो सबसे मतलब जो सबसे दूर क्लासेस होती हैं, कुछ वैसा ही है ना। और यही जब जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ये इसको भी टक्कर मारेगा। भाई डिस्टर्बेंस तो करोगे ना, बगल वाले क्लास को क्या करोगे, डिस्टर्ब करोगे, उनका भी मन करेगा झूमने का, है ना। तो ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेंगे, बगल वाला इलेक्ट्रॉन फर्दर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, टक्कर मारेगा, कोलिजन करेगा ना। तो इस तरीके से जो हमारा मैटर है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगेंगे और जिससे एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। और उसी वाइब्रेशन की वजह से हमारा जो मैटर होता है या फिर हमारा जो भी सब्सटेंस होता है वो गर्म हो जाता है या फिर कह सकते हैं कि चार्ज्ड हो जाता है। आ रही बात है समझ में? और ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है फर्दर आपके इस पूरे के पूरे मैटर में, इसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, ये वर्ड जरूर याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर अभी ये तक आप अगर नहीं सुने, ये बेसिकली क्लास 10th की चीज है, बट अगर नहीं सुने हो तो ये वर्ड याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप जो भी कंडक्टर देखते हो, जो भी इंसुलेटर देखते हो, वो बेसिकली आप उसको कंडक्टर क्यों बोलते हो या इंसुलेटर क्यों बोलते हो, तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बोलते हैं, ठीक है ना। अगर किसी मान लो हमारे पास अगर कोई एक मैटर है उसमें हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वो एक अच्छा कंडक्टर होगा क्योंकि वो ज्यादा घूमेगा तो ज्यादा चार्ज को कैरी करेगा। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आ रही मेरी बातें समझ में? तो ये फिनोमिना होता है चार्ज का। आई होप आपको चार्ज का जो फिनोमिना है वो समझ में आया होगा, ठीक है। ओके सर, इतनी बातें समझ में आपको आ रही होंगी, आई होप आ रही है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? आप कमेंट करके बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। देखो, तो आपने चार्ज का जो फिनोमिना है, चार्ज कैसे क्या करता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, आपको ये बातें समझ में आ गई कि अच्छा, मतलब जो आप कहते थे ना कि गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान देखियो क्या नहीं देखियो, अच्छा वही वाला है ना, कि हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या हमारे क्या कैरी करते हैं, वही हमारे चार्ज कैरी करते हैं, है ना। और उसी की वजह से आपको जो शॉक जो लगता है वो वाला शॉक कौन सा शॉक, वो वाला शॉक नहीं, शॉक जिसको हम कहते हैं ना, शॉक लग गया ना, तो वो जो आपको जो करंट लगता है वो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इसी फ्री चार्ज की वजह से, इसी चार्ज की वजह से लगता है। तो चलिए सर, इतनी बातें, ये बेसिक सी बातें थी, ठीक है। अब देखो, हाँ बेसिक सी, लेकिन आपके ये सब सारे एनसीईआरटी में मेंशन थे, है ना। देखो, तो हमने कहा सर अब हम इस चार्ज के बेसिस पे, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे किसको, कंडक्टर को। किसको डिफाइन करेंगे, कंडक्टर को डिफाइन करेंगे। और हम किसको डिफाइन करेंगे, इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे। ये तो आप पढ़े हो। तो भाई बताओ कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर हमारे एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज बड़े आसानी से फ्लो होता है। क्या कहते हैं कि द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजिली, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड, वो हमारा मैटर क्या कहलाएगा, वो कंडक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मेटल,
नोट्स की टेंशन मत लो, इसके आपके नोट्स मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। जो हमारा मेटल है वो हमारा एक बढ़िया सा कंडक्टर होता है। उसके बाद जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हो गई, है ना, ह्यूमन बॉडी हो गई, या फिर जो एनिमल बॉडी हो गई, ह्यूमन भी वैसे एक अजीब प्रकार का एनिमल ही है, तो ह्यूमन में एनिमल बॉडी लिख देते हैं, एनिमल में दोनों आ जाएंगे, ह्यूमन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एनिमल जो बॉडी है तो वो भी हमारी क्या है, एक अच्छा एक कंडक्टर है ना। और सबसे बड़ा जो है वो है अर्थ, ठीक है। अर्थ जो है वो सबसे बड़ा कंडक्टर होता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में देखो आप बताओगे कि सब्सटेंस विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, थ्रू दे, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जाने नहीं देगा, नहीं जाना है। देखो ऐसा नहीं, वैसे मान लो आपने कहा वुड, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस वुड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उसकी जो न्यूक्लियस के साथ जो अटैचमेंट है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा तगड़ी है। मतलब कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से हम जो हमारा जो वुड होता है उसको हम एक इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। आगे बातें समझ में, जैसे कि फिर और भी कह लो, प्लास्टिक कह लो, ये सारी चीजें, है ना, या फिर ग्लास कह लो, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे हैं इंसुलेटर। ओके, अब यहां से एक और हम टर्म समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। इस देखो ये सारे के सारे आपके जो थ्योरी हैं या फिर आपके जो ये जो नोट्स हैं